What made you come back to Mummy Talks? A lot of requests. Now that we finally come to Mummy Talks, there's a very important question that was being asked. What is your advice as an experienced parent to your daughters who want to have children in the future? So this is a very vital question that you have asked. आज मैं जो भी बोलने वाली हूँ ना, ये बिल्कुल मेरी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बोल रही हूँ. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. और मैंने जो सीखा मेरी ज़िंदगी से सीखा है, मेरी एक्सपीरियंस से सीखा है, वही मैं शेयर करना चाहती हूँ. आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ लाइक आई फील दैट यू शुड बी वेरी वाइज. बहुत अक्लमंदी से ना अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो, क्योंकि एक बच्चा बड़ा करना बहुत इजी नहीं होता है. यू नो, यू विल बी हैविंग मेनी स्लीपलेस नाइट्स. फिर बच्चा का डायपर चेंज करो, बीच रात को उठ के बच्चे को खाना खिलाओ, बच्चे को लेके ललबाई गाओ, बच्चा का पेट में दर्द हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है. यू नो, देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स. जब आप पहले माँ बनते हो या पेरेंट बनते हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं. और उस वक्त अगर तुम्हारा पार्टनर इस बच्चे को को पेरेंटिंग करे तो तुम्हारा लाइफ, मैं नहीं बोलती हूँ कि ईजी हो जाएगा, बट बहुत हद तक वो ईजी लगता है. सो हैविंग अ गुड पार्टनर, अ वाइज पार्टनर हु विल अंडरस्टैंड यू, विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, will make your life easy. And another very important thing is that the financial part is very important. पैसे तो सबको चाहिए, पर एक बच्चा बड़ा करते वक्त सिर्फ उसके स्कूल की फ़ीस या एक्टिविटी क्लास की फ़ीस या सिर्फ फ़ीस दे देना एक माँ या एक बाप के लिए इनफ नहीं होता है. एक बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है. एक माँ हो चाहे पापा हो, उस बच्चे को कितना वक्त आपने दिया, ये आपको वाइल ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड यू विल सी द ट्रेसेस ऑफ दैट इन योर चाइल्ड. ये तो था हमारा पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट मुझे लगता है यू हैव टू बी ओपन टू द आइडिया ऑफ बीइंग रॉन्ग. ऐसा नहीं होता कि हमेशा पेरेंट हम बड़े हैं तो हम करेक्ट हैं. नहीं, बच्चा भी करेक्ट हो सकता है. जिस तरीके से एक बच्चा पहली बार वो दुनिया में आया है, उसकी जर्नी है, वो सीखते हुए जानते हुए इंक्यूजिटिव होता है, रीजनिंग करता है. उस तरीके से वो जो अपना जर्नी ले रहा है, उसी तरह आप भी एक्सपीरियंस नहीं हो, आप भी पहली बार पेरेंट हुए हो, तो आपसे भी गलती हो सकती है. तो आप गलती को अगर मान सकते हो और बच्चों को वो एनवायरनमेंट दे सकते हो कि ओके इट्स ओके इफ़, और आप जाके बच्चे को बोल सकते हो कि येस आई एम सॉरी, आई डिड दिस, आई एम सॉरी. सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी होता है. एंड बच्चे को अगर आप ये एनवायरनमेंट दे सको कि बच्चा भी ओपनली आके आपको क्वेश्चन कर सके, आपको यू विल एट टाइम्स यू विल फील रियली बैड कि ये पूछ रहा है, मैंने तो कभी अपनी मम्मी को नहीं पूछा था या मेरे पापा को नहीं पूछा था. लुक एट दिस जनरेशन, दे आर क्वेश्चनिंग अस. बट इट्स ओके, यू ऑल्सो हैव टू इवॉल्व विथ टाइम. एवरीबडी हैज़ टू इवॉल्व. हमारी ब्रिंगिंग अप टेक्निक्स ऑफ चिल्ड्रन हैज़ टू इवॉल्व. तो let's be open. The third point is be very careful of how you act with your partner in presence of your children. क्योंकि हम लोग कभी कभार है ना ऐसे कुछ बातें या ऐसा कुछ कर देते हैं बच्चों के सामने जो हमको लगता है कि बच्चा ने नोटिस नहीं किया होगा, सुना नहीं होगा, और हम तो बाईपास कर देते. लेकिन आपको नहीं पता कि उस वक्त बच्चे ने क्या रिसीव किया है, किस तरीके से सबकॉन्शियसली उसको वो सर्टन एक्ट उस पर क्या इम्प्रेशन डाला है. हम ऐसे जनरेशन है ना कि अपने पार्टनर को हग करना या किस करने में बच्चों के सामने हम शर्माते हैं, हम कतराते हैं. लेकिन हम बच्चों के सामने एक दूसरे को फिजिकली असॉल्ट करना, एक चाटा मार दिया या ताना मार दिया या गाली गलौज कर दी हिट ऑफ द मोमेंट में, हम उससे नहीं कतराते. डोंट यू थिंक this is a food for thought? Fourth point, I would like to say, this actually I learned from my own mistake. You have to be motivated and career oriented. ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. मुझे लगा कि मेरे बच्चे हुए हैं तो मुझे उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, सो आई गिव अप माई करियर. पर ये वाइज डिसीजन नहीं था.
यू नो, बिकॉज वुमेन, क्योंकि तुम लोग दोनों बेटियां हो इसीलिए मैं और इस बात को एम्फेसिस दे रही हूँ कि आप लोगों का करियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन कि घर में बैठ के मुझे सिर्फ बच्चे बड़े करने के, नहीं, आपको इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. सो यू शुड हैव योर ओन अर्निंग, यू शुड हैव अ सोशल लाइफ, क्योंकि बच्चे बड़े हो ही जाते हैं. और अगर आपका, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, मेरे फर्स्ट पॉइंट में मैं आना चाहूँगी कि अगर आपका पार्टनर उतना ही इन्वॉल्व रहता है एक बच्चे का अपब्रिंगिंग में जितना आप हो, देन ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन इज़ वेरी इजी. और बच्चे के लिए भी वो बहुत प्लेजेंट होता है. आई हैव सीन मैनी फैमिलीज, यू नो, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन वेरी हेल्दीली, जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छी तरह से बड़े हुए हैं क्योंकि दोनों पेरेंट ने इक्वल टाइम दिया है. मैनी सिंगल पेरेंट विल आस्क मी नाउ कि मैंने भी अपना बच्चा बड़ा किया है, पर आपको डिफ़िकल्टीज ज़्यादा फेस करना पड़ता है. आई अगेन से ऑलवेज चूज़ योर पार्टनर वाइसली बिफोर यू थिंक ऑफ हैविंग अ चाइल्ड. अच्छा, यहाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए. बिकॉज इफ़ द चाइल्ड सीज, वो बचपन से देख रहा है कि मम्मी इज़ वर्किंग, मम्मी इज़ कमिंग बैक, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, एवरीथिंग, यू नो, तो बच्चे को भी वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है कि बच्चा छोटे से ही वो सोचता है कि अच्छा, मम्मी मतलब घर में रहना नहीं, मम्मी मतलब बाहर मम्मी काम भी करेगी, घर में मम्मी हमारा देखभाल भी करेगी, मम्मी और पापा इक्वल है. ये भी बच्चे के दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है. सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ रिमेंबर, योर बैगेज इज़ योर बैगेज. ऐसा हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड में या आपके पार्टनर के चाइल्डहुड में, वाइल यू आर बीइंग रेज्ड, आपको कुछ चीज फेस करने पड़े हैं. यू आर गोइंग थ्रू सम इमोशनल सेटबैक और ट्रॉमा, बट यू डोंट हैव द राइट टू पास ऑन दिस बैगेज टू योर चाइल्ड. इन दैट केस आई विल से कि यू एंड योर पार्टनर, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, देन go and take help. There are ample places where you can go for counselings, take help from people and get it sorted. But do not let your child suffer due to this. So this is the sixth point. Once a parent, always a parent. Parenthood is not something like, you know, you have a checklist and like, oh, schooling done, take college done, take employed somewhere, take शादी हो गई तो responsibility over. नहीं. The bond between you and your child should be such that you become the safety net for your child. Since you are in an advantage of, you know, living in this world few years more than your child, that gives you an advantage that you know certain things more than your child. So एक दिन आपका बच्चा बड़ा होगा, वो आउटर वर्ल्ड में जाएगा, मतलब जब जॉब करेगा या शादी होके चला गया है, तो योर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव हीज और हर बैटल टू फाइट. पर उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि यहाँ मैं फाइट कर रहा हूँ तो घर में जाऊँगा तो घर में जाके एक और बैटल नहीं. घर में उसको वो फीलिंग होनी चाहिए कि यहाँ बैटल है लेकिन मैं घर जाऊँगा तो आई विल बी एट पीस. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप वैसा एक माहौल अपने बच्चे को प्रोवाइड करो. आज आप बच्चे को वैसा माहौल प्रोवाइड करोगे तो कल वही माहौल आपको वापस मिलेगी. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बी देयर पीस, दे विल बी योर पीस. बी देयर काम एंड दे विल बी योर काम. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बी देयर होम, दे विल बी योर होम. पता है, सब बोलते हैं प्यार दोस्ती है, शादी दोस्ती है, पर मुझे लगता है पेरेंटिंग भी दोस्ती होनी चाहिए. पेरेंटिंग में अगर आप अपने बच्चे का दोस्त बन सको और बच्चा आपका दोस्त बन सके, इससे ज़्यादा खुशी आपको कहीं और से मिलेगी नहीं. दिस इज़ द सक्सेस ऑफ अ गुड पेरेंटिंग. वन मोर पॉइंट, सी बिफोर हैविंग अ चाइल्ड ना, आप है ना अच्छी तरह से सोच लो कि आपको बच्चा क्यों चाहिए. क्या आप इसीलिए बच्चा करना चाहते हो कि आपको फ्यूचर में आपका केयर टेकर चाहिए, मतलब मेरी बुढ़ापे का सहारा? तब तो ये बहुत सेल्फिश हो गया कि आप बच्चा इसीलिए पैदा कर रहे हो कि आपको देखभाल करने के लिए कोई चाहिए. नहीं, ये नहीं होना चाहिए. अगर आप मुझे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट हम लोगों का ड्यूटी और कर्तव्य ये है
कि हम बच्चे को इस तरीके से एक परवरिश दें कि वो एक होलसम इंडिविजुअल बने और वो अपना उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाए और वो उड़ जाए। मैं उसको बेरिया से बांधना नहीं चाहती हूँ कि आओ मुझे देखो, लेकिन इस तरीके से मैं परवरिश दूँ कि वो खुद बोलेगा कि आज मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत है, मुझे देखना चाहिए। पर ये सोच के मुझे बच्चा नहीं बड़ा करना चाहिए, या तुम्हें भी बच्चा बड़ा करना नहीं चाहिए कि बुढ़ापे की लाठी बनोगे या तुम्हारा इनकम मुझे शेयर करोगे। नो, इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर लाइव्स एंड मेरे बच्चों का ज़िंदगी आगे अच्छा हो उतना ही मेरा ड्यूटी है, वो एक अच्छा इंसान बने उतना ही मेरा ड्यूटी है। आगे का हम उनको बांध नहीं सकते, उनको उड़ने देना हमारा कर्तव्य है। आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस डिस्कशन बाय सेइंग दैट parenthood is not an easy task at all. Your children are your reflection, and there would be days where you will feel proud of them. Then again, there will be days where you will question your own existence. There would be days where वो आपको इतना हंसाएंगे कि आपका पेट दुख जाएगा। लेकिन ऐसा भी दिन आएगा जब आप आंसू नहीं रोक पाओगे। पर ये सारी चीज़ एक रोलर कोस्टर की तरह है। द होल पेरेंटहुड इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। ये तैयारी लेके आप पेरेंट बनो। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं बोलूँगी कि ये एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। और पेरेंट बनने के बाद आप एक अच्छे इंसान भी बनते हो। Ma, it was very fun talking to you, and it was a learning experience for both of us. We got to know a lot of things. So, see you in the next one. See, bachcha, whatever I learned today, but whatever a person I am today, it's all because of you both. तुम लोगों ने भी तो मुझे बड़ा किया है या बूढ़ा बना रहे हो इसी जर्नी में। So I had a lovely time talking to my children. जो भी आज का एपिसोड आप लोगों ने देखा है या आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, जैसा भी फील करते हो, प्लीज़ कमेंट so that I come to know. And if you have any more questions which you would like to know what I feel, well, I'm not a very important person or not a very learned or a person with lot of wisdom, पर हम ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मेरा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में मैं चाहूँगी आप अपनी राय मुझे बताएं, मैं अपनी राय आप लोगों को बताऊं और ये डिस्कशन हमारा जारी रहे।